अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको भी शाद और आबाद रखें। जहाँ आप कदम रखें अल्लाह आपके लिए खैर और आसानी का मामला फरमाए, आमीन सुम आमीन। शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। मॉर्निंग से मैं बच्चों को स्कूल छोड़ के आई थी और क्योंकि आज ना मेरे बेटे का अपॉइंटमेंट था हॉस्पिटल में, उसने जाना नहीं था, बेटी ने जाना था। तो आज मैंने हस्बैंड को बोला कि आप रेस्ट करें, तो मैं उसको छोड़ आती हूँ। और इतनी कोई फ्रीजिंग हवा चल रही है ना, यहीं पे कहीं आसपास कोई स्नो हुई है शायद, तो बहुत ठंड हो गई है, बहुत शदीद किस्म की ठंड हो गई है। और यकीन करें मैं तो घर जाके भी कितनी देर कांपती रही थी बिकॉज़ ठंड ख़त्म ही नहीं हो रही थी मेरी। तो बस बच्चों को स्कूल छोड़ के फिर उसके बाद घर। और आज ना मैंने आपके साथ एक टॉपिक डिस्कस करना था उन तमाम पेरेंट्स के लिए, स्पेशली जो लोग यहाँ पे मूव होने लगे हैं, जो फैमिलीज़ यहाँ पे मूव होने वाली हैं, और ख़ास तौर पे माओं के लिए। ठीक है, यहाँ पे दो एक ऐसे हैपन्स हुए हैं जो कि बड़े ख़तरनाक हैं और ना बड़े तकलीफ़ दें हैं। तो मैं वो दोनों आपके साथ शेयर करना चाह रही थी। तो मैंने कहा मैं थोड़ा सा आपको भी बताऊं कि क्या काम आपने करना है और क्या काम आपने नहीं करना। मैं काफ़ी अच्छे से सोच रही थी कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं कि यूरोप में आप स्पेशली जो लेडीज़ हैं जो यहाँ पे आना चाह रही हैं फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, उनके लिए कि आप यहाँ पे क्या कर सकती हैं और क्या नहीं कर सकती। तो अभी ये दो प्रॉब्लम्स हुए तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो जो एक मैंने कल न्यूज़ देखी वो ये थी कि एक पाकिस्तानी फ़ैमिली मंडी बहाउद्दीन से फालिया से हैं उनका ताल्लुक़, दो मियाँ बीवी और दो उनके बच्चे। आग लगने से वो उनकी डेथ हो गई, पूरी फैमिली की। डेथ कैसे हुआ ये कि वो लोग एक शॉप जो है ना, दुकान में रह रहे थे, क्योंकि यहाँ पे मकानों के किराए काफ़ी ज़्यादा हैं। तो जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर वो क्या करते हैं कि वो इल्लीगल होता है वैसे तो दुकानों में रहना, लेकिन ये है कि यहाँ पे इल्लीगल काम भी ज़ाहिर होते हैं। तो वो जो दुकानें बंद होती हैं ना, तो उसमें वो कर लेते हैं, रिहाइश इख्तियार कर लेते हैं। यहाँ पे किराया बहुत कम होता है तो उनको ये एडवांटेज मिल जाता है कि कम किराए की वजह से, तो वो वहाँ पे रिहाइश इख्तियार कर लेते हैं, वहाँ पे रहना शुरू कर देते हैं। वहाँ पे ना तो वेंटिलेशन होती है, ज़रा आपको पता है कि एक दुकान की शेप किस तरह की हो सकती है। हाँ, बाथरूम अंदर होता है, तो बाकी किचन हर चीज़ आपको उसी एक हॉल के अंदर, हॉल नुमा जो जगह है ना, वहीं पे आपको रहना पड़ता है। तो ये फैमिली भी वहीं पे रह रही थी। आई डोंट नो क्या हुआ, क्या मिसहैप हुआ, शॉर्ट सर्किट हुआ, क्या हुआ, लेकिन यह है कि उनको मौका नहीं मिल सका बाहर निकलने का, तो उनकी डेथ हो गई पूरी फैमिली की। तो प्लीज़ मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप जब भी यहाँ आने लगे ना, तो सबसे पहले अपने घर का इंतज़ाम करें। अगर तो आपको घर नहीं मिल रहा तो आप कोशिश करें कि किसी के साथ अपार्टमेंट शेयर कर लें। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ पैसे बचाने के लिए भी ये काम करते हैं कि वो दुकानों में रिहाइश इख्तियार कर लेते हैं कि मकान का किराया बच जाएगा। लेकिन यकीन करें ज़िंदगी से कीमती कोई चीज़ नहीं है। हमारे पाकिस्तानी जो है ना, इनका थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है कि ये जुगाड़ बहुत लगाते हैं, और इसी जुगाड़ के चक्कर में यकीन करें हर साल यहाँ पे इतना, कोई पिछले साल भी 2-3 पाकिस्तानी लड़के जो है ना, वो इसी तरह शॉप में रह रहे थे। उनकी स्कूटीज़ थी, उनकी बैटरीज़ उन्होंने चार्जिंग पे लगाई हुई थी, और रात को वो ओवर चार्ज होने की वजह से बैटरीज़ फट गई, और वो दोनों या तीनों जो भी लड़के थे उनकी डेथ हो गई थी। तो प्लीज़ कोशिश करें, अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा कोई कीमती चीज़ नहीं होती। आप यहाँ पे आ रहे हैं, सबसे पहले तो अपने घर का इंतज़ाम करें, और अगर घर नहीं मिल रहा तो किसी के साथ अपार्टमेंट शेयर कर लें, और अगर नहीं है तो फिर ना आएँ, मतलब कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी ऑलरेडी इतनी महंगाई हो चुकी है। अगर तो आप फैमिली अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर फैमिली को लेके आएँ, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये जो छोटे छोटे मसले मसाइल हैं ना, और यहाँ पे पाकिस्तानियों को मकान मिलते भी नहीं है, उसका रीज़न ये है कि पाकिस्तानी मकान साफ़ नहीं रखते। मेरे हस्बैंड ने भी जब मकान लेना था, आप यकीन करें हमें भी तकरीबन 8 से 9 माह खपना पड़ा था। मैं पाकिस्तान में थी, यहाँ पे हस्बैंड ने कितने ही घर देखे थे, और जैसे वो सुनते थे कि आप पाकिस्तानी हैं तो वो मना कर देते थे कि हम पाकिस्तानियों को घर नहीं देते, बिकॉज़ वो लोग घर साफ़ नहीं रखते हैं, घर का ख्याल नहीं रखते। तो अगर आप यहाँ पे आना चाह रही हैं ना, तो सबसे पहले आप ये सोच के आएँ कि जो घर आप यहाँ पे लेने वाले हैं ना, वो आपका अपना घर होगा। उस घर की केयर करना, उस घर को सजाना संवारना, उसको वैसे जैसे आपने लिया था वापस करना आपकी ज़िम्मेदारी, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड मिसहैप हुआ यहाँ पे, मेरे हस्बैंड के एक बड़ी उम्र के अंकल, तो उनकी बेटी यहाँ पे कुछ अर्से पहले आई थी, तो उसने पता नहीं अपनी छोटी बेटी, उसकी 4 साल की, आई डोंट नो कि उसने अपनी बेटी को घर में मारा है कि बाहर मारा है, कहीं पे उसके मुंह पे उसने थप्पड़ मारा। तो किसी ने उसकी वीडियो बना के पुलिस स्टेशन पहुँचा दी, और वो सोशल वाले जो है ना, वो उसकी बेटी को उठा के ले गए अब 4 साल की, और पिछले 6 माह से ना अब उसकी बेटी जो है वो सोशल वालों के पास है,
और वो वापस भी नहीं कर रहे। ना माँ को मिलने की इजाज़त है, बेटी से सिर्फ बाप मिल सकता है। तो अब उन्होंने अपील की हुई है हाई कोर्ट में। आई डोंट नो कि वो भी उनको मिलती है कि नहीं मिलती। अब माँ जो बेचारी है ना, वो हर टाइम रोती रहती है कि मुझे किसी तरीके से मेरी बेटी मिल जाए तो मैं वापस पाकिस्तान चली जाऊँगी, मैं कभी यहाँ पर वापस नहीं आऊँगी, लेकिन मिलेगी तो तब ना। तो जब आप यहाँ पे आ रहे हैं ना, तो हम पाकिस्तानी लेडीज़ की थोड़ी सी, मेरी भी आदत थी जब मैं पाकिस्तान में थी कि मैं हल्की फुल्की बच्चों को लगा देती थी। तो वो वहाँ का माहौल और तरह का है, यहाँ का माहौल और तरह का है। और यहाँ पे भी लोग बच्चों को डांटते हैं, ये नहीं कि ये लोग नहीं डांटते, लेकिन इस तरह बिल्कुल सबके सामने नहीं। आप बच्चों को आंखें निकाल सकते हैं, घूर सकते हैं, लेकिन मारना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। बच्चों को घर में अकेला नहीं छोड़ सकते। अगर खुदा न खास्ता आप बच्चों को घर अकेला छोड़ गए हैं और आपके इर्द गिर्द अगर आपको कोई हमसाया कंप्लेन कर देता है तो सोशल वाले आपके सारे बच्चों को ले जाएंगे, ठीक है ना। एक को भी नहीं, सबको उठा के ले जाएंगे कि आप अपने बच्चों की केयर नहीं कर पा रही। इसी तरह अगर आपका बिहेवियर कुछ इस तरह का है, रूड है, चीखने चिल्लाने वाला है या मारने पीटने वाला है, तो फिर भी आपके हमसाए या आपके ऊपर नीचे वाले कंप्लेन कर सकते हैं। ज़्यादातर ऐसा होता नहीं है, लेकिन कुछ लोग रेसिस्ट होते हैं जिनको आपसे कोई इशू होता है या फिर जिनको ज़्यादा कम्युनिटी प्रॉब्लम होते हैं लोगों को। तो कुछ लोग वैसे भी जानबूझ के भी ऐसी हरकत करते हैं, आप पे नज़र रखते हैं। तो बराए मेहरबानी ये दो जो बातें ना, ये जो मैंने देखी हैं, प्लीज़ आप जो भी लेडीज़ यहाँ पे आना चाह रही हैं ना फैमिली के साथ, इन दो चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखें। एक तो अपने रिहाइश का इंतज़ाम कोई अच्छा करें प्लीज़। अगर आपके पास रिहाइश है तो आएँ। इस तरह स्टूडियोज़ में, इसी तरह दुकानों में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। ज़िंदगी से प्यारी कोई चीज़ नहीं है। फिर बेहतर है वहीं रहें अपने घरों में। और दूसरी बात यह है कि अगर आप बच्चों के साथ आ रही हैं तो फिर बच्चों को, और दूसरी बात कि बच्चों को ये बात सिखानी भी आपने है कि घर की बात बाहर नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पे स्कूल्स में मुसलसल बच्चों से पूछा जाता है कि आपके पेरेंट्स का आपके साथ बिहेवियर कैसा है, वो आपको मारते तो नहीं हैं, आपको अकेला तो नहीं छोड़ते। अगर तो आपका बच्चा समझदार है तो वो तो हैंडल कर लेगा, लेकिन अगर आपका बच्चा छोटा है, उसको नहीं पता, तो वो जो कुछ हो रहा है घर में वो सबका सब बयान कर देगा वहाँ पर, और फिर आपके लिए अच्छी खासी मुश्किल खड़ी हो जाएगी, क्योंकि ये आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे या आपके बच्चे पे ट्रस्ट करेंगे। बात हमेशा याद रखें। और इस बात की हमें भी समझ नहीं आती कि बच्चे की बात का यकीन कर लेते हैं लेकिन माँ बाप की बात का यकीन नहीं करते। तो बस ये दो बातें मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। इसके अलावा भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, अगर आप में से किसी को भी चाहिए तो मैं देने को तैयार हूँ। आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर कोई भी लेडी या कोई भी फैमिली यहाँ पे आना चाह रही है, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, किसी चीज़ से भी रिलेटेड, आई विल हेल्प यू ऑल। ओके, तो उसके बाद सर्दियों का पहला गाजर का हलवा बनाने लगी थी मैं। तो यहाँ पे मैंने आपके सामने सारा जो प्रोसेस है वो कर दिया था। गाजर को पहले मैंने कद्दूकश कर लिया, उसके बाद मैंने इसका पानी खुश्क होने के लिए इसके अंदर 3 से 4 सब्ज़ इलायचियाँ डाल के रख दिया था। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया था दूध, तकरीबन 1 लीटर। 1 लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा दूध था, और बाकी जो 1 लीटर दूध था ना वो मैंने अलग से रख दिया था, उसका मैंने खोया बनाना था। तो मैंने इसको इसके ऊपर रख दिया। अब मैं इसको तब तक पकाऊंगी जब तक कि हाफ़ नहीं हो जाता। इसी के साथ साथ जो दूसरी वाली साइड है ना गाजर की, हलवे की, वो बनती रहेगी। कुछ लोग इसको पानी में भी बनाते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों पानी वाला नहीं पसंद। मेरी अम्मी जो है ना वो शुरू से ही दूध वाला बनाती हैं, बिल्कुल खुश्क, और इसका जो टेस्ट आता है ना वो सेम शादियों वाले हलवे का या फिर जो आप होटल्स वगैरह में खाते हैं ना वैसा टेस्ट आता है। बाकी ये खोया जो है ये ऑप्शनल है, क्योंकि मैं घर में बना रही थी। अगर आपको बना बनाया मिल जाता है मार्केट से तो आप इसको बना बनाया ले लें, इट्स ओके। तो यहाँ पे दूध जो है ना वो कड़ के आधा हो रहा है, और साथ साथ ना मैंने इसको इसी वजह से नॉन स्टिक में रखा था कि मैं साथ साथ इसके जो मलाई होती है ना इसकी, इससे खोया बनता है। तो आपने साथ साथ इसके जो चिपकता जा रहा है ना उसको आपने उतारते जाना। जब ये दूध आधा हो जाएगा तो इसके अंदर मैंने ना लेमन डाल दिया था, तकरीबन ½ टीस्पून तक लेमन डाल दिया था, ताकि ये थोड़ा सा दानेदार सा खोया बने। तो उसके बाद मैंने इसको पकने दिया, और साथ में हमारा जो गाजर का हलवा है ना ये भी रेडी हो रहा है। और हस्बैंड को इतना पसंद आया था ना, मैं शुरू से ऐसे ही बनाती हूँ, जो भी खाता है ना वो यही कहता है कि तुम कैसे बनाती है, बिल्कुल ना वो एक फ़ील आती है शादियों वाली। लेकिन ये थोड़ा सा फिर ज़ाहिर है महंगा हो जाता है दूध की वजह से। कुछ लोग हैं वो सिर्फ दूध से पानी से बनाते हैं, एंड पे खोया डाल लेते हैं, बट मुझे यही वाला पसंद है। मैंने थोड़ा सा बनाना होता है तो इस वजह से मैं ऐसे ही बना लेती हूँ। बाकी ढेर सारे तरीके हैं, आपको जिस तरीके से पसंद है आप वैसे बना सकते हैं, चाहें तो मेरे तरीके से भी ज़रूर बना के देखिएगा। आपने फ्लेम जो है ना वो लो रखनी है, साथ साथ हिलाते रहना है, और इसी दूध से जो है ना वो खोया बनता रहेगा, और आपका जो हलवा है ना वो मज़ेदार सा बनता रहेगा। जब पानी दूध बिल्कुल खुश्क होने वाला हो जाए ना, तो वहाँ पर फिर आपने इसके अंदर चीनी डाल देनी है अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। जिस तरह का आपको ज़्यादा मीठा पसंद है, हल्का मीठा पसंद है, उसके मुताबिक आप डाल लेंगे। और उसके बाद आपने इस चीनी को मिक्स होने देना है इसके अंदर। और मेरे पास इसके बाद मौजूद है मक्खन। आपके पास देसी घी है, देसी घी डाल लें। मैंने सारा मक्खन नहीं डाला था, हाफ़ मक्खन और हाफ़ मैंने फिर ऑयल जो सिंपल मेरे पास था मैंने वो डाल लिया था, ठीक है।
और उसके बाद आपने इसकी भुनाई शुरू कर देनी है। जैसे जैसे आप भूनते जाएंगे वैसे वैसे आपका हलवा जो है ना वो साइड्स छोड़ता जाएगा, और उससे ये होगा कि आपको पता चलता जाएगा कि आपका हलवा जो है ना वो रेडी होने के नज़दीक है। कुछ लोग गाजर की खीर भी बनाते हैं, गाजर का हलवा भी बनाते हैं। विंटर्स के जो ना स्पेशल खाबे हैं जिनके बगैर जो है ना ऐसे लगता है कि सर्दियों का मज़ा ही नहीं है। चाहे आप देश में हो चाहे परदेश में हो, हर जगह पे ये चीज़ें जो है ना ये बहुत ज़रूरी होती हैं। अच्छा जनाब, यहाँ पे देखें हलवा जो है ना वो ऑयल छोड़ना शुरू हो गया है। किस तरह से आपको इसके ऊपर वो चमक नज़र आना शुरू हो गई है, जो कि भुनाई के बाद आना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे बस आपने एक फ्लेम को मैंने हाई कर लिया था, क्योंकि जो दूध है ना वो खुश्क नहीं हो रहा था और मेरे बाजू जो है ना वो थक गए थे। तो मैंने यहाँ पे फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर लिया था, लेकिन अगर हाई करेंगे तो फिर आपको मुसलसल इसको हिलाना पड़ेगा। उसके बाद हमने जो खोए वाला दूध बना के रखा था ना थिक सा, वो आपने यहाँ पे एंड पे इसके अंदर डालना है, क्योंकि यहाँ पे जो इसके अंदर टेस्ट आएगा ना खोए का वो इसके फ्लेवर को इन्हेंस करेगा। खोया वैसे भी आपको पता है कि एंड पे ही डलता है। तो यहाँ पे बस मैंने एंड पे इसके अंदर वो दूध डाल दिया है। इसको बस 2 से 3 मिनट मैंने ना फुल फ्लेम पे ही, क्योंकि दूध तो ऑलरेडी पका हुआ है, गाढ़ा दूध है, इसको मज़ीद पकाने की भी ज़रूरत नहीं है। बस मैंने इसको 2 से 3 मिनट फुल फ्लेम पे जो है ना अच्छी तरह से भून लिया था। और इसकी भुनाई करने के बाद जनाब हमारा जो हलवा है ना मज़ेदार किस्म का वो रेडी हो गया था। देख सकते हैं आप जो हलवा है इसने साइड्स बिल्कुल छोड़ दी हैं। तो आपकी मर्ज़ी होती है, आप घी ऑयल जितना ज़्यादा डाल सकते हैं डाल लें। मुझे इतना पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता कि जब आप इसको गर्म करें तो ऑयल या घी जो है ना वो साइडों से निकल रहा हो, तो एम वो इसका ज़या भी होता है, तो फ़ायदा भी कोई नहीं होता। बस इतना होना चाहिए जिसमें अच्छी सी हलवे की ना भुनाई हो जाए और कच्चापन जो है ना वो दूर हो जाए। तो आप देख सकते हैं कितनी मज़े की वो ना इसकी लुक आ रही है। उसके बाद मैंने इसको डिश आउट किया और आप देख सकते हैं उसके बाद जो बाकी खोया था वो मैंने इसके ऊपर डाल दिया। और इतना मज़े का हलवा था ना कि मेरे हस्बैंड ने तो मेरे हाथ चूम लिए थे। मैंने उनको चैलेंज किया था, मैंने कहा आप खाएंगे ना तो आप हाथ चूमेंगे मेरे, एंड ही डिड इट। तो आप भी ज़रूर इसको ट्राई करें और चैलेंज करके करें कि आप जिसको भी खिलाएंगे ना तो फिर आप उसको बोलेंगे कि वो आपको इनाम ज़रूर देगा, तो इंशाल्लाह वो ज़रूर देगा। तो बस जनाब, आई होप आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल, मुझे और मेरी फैमिली को रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।